गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। बेटे आपका हमने 1 to 9 क्वेश्चंस करवा दिए। 10th क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और उनमें कंडीशंस भी दी हुई हैं और आपको उससे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू 0 और आपको बताना है इफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। आपको बताना है p की वैल्यू कहां पर पैरेलल होगी। ठीक है, तो आप करते हैं। आपके पास इक्वेशंस हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। a1 आपके पास 3 है, a2 आपके पास 6 है, b1 आपके पास -1 है, b2 आपके पास -2 है, c1 आपके पास -5 है, c2 आपके पास -p है। तो आपके पास है पैरेलल फॉर पैरेलल लाइंस कि आपका ग्राफ पैरेलल आ जाए उसके लिए। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस आपके पास कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो 3 बाय 6 इज इक्वल टू -1 बाय -2 एंड इज नॉट इक्वल टू -5 बाय -p। अब देखिए यदि आप इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्या p की वैल्यू निकल जाएगी? नहीं, क्योंकि p तो इसमें है ही नहीं। आपको इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। -1 बाय -2 इज नॉट इक्वल टू -5 बाय -p। तो सबके माइनस से ये कैंसिल हो गया। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5 बाय p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इज p इज नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि 10 को छोड़ करके और कोई भी रियल नंबर आता है तो वहां पर इक्वेशन क्या है, पैरेलल लाइन आपको देगी। ठीक है, बट 10 नहीं होना चाहिए तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट 10 द ग्राफ गिव्स पैरेलल लाइन। क्योंकि आपके पास क्या है, p नॉट इक्वल टू आपके पास 10 आया है तो 10 को छोड़ करके जो ग्राफ है आपको देगा पैरेलल लाइन। p आपका 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है सेम -x प्लस पी वाई इक्वल टू 1, पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब पैरेलल और नो सॉल्यूशन सेम कंडीशन होती है। शुरू करते हैं, सीधा ही हम यहां से ही लिख लेते हैं। चलो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। -x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 1, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, a1 is equal to -1, a2 is equal to p, b1 is equal to p, b2 is equal to -1, c1 is equal to 1 and c2 is equal to 1। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन आएगी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। -1 by p is not equal to p by -1 is not equal to 1 by 1। तो देखिए जब आप इन दोनों को इक्वल रख रहे हैं 1 by p is equal to p by -1 by p by -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर is equal to 1 and p is equal to +-1। अब इन दोनों को देखिए p by -1 is not equal to 1 by 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p इज नॉट इक्वल टू -1। आपने पहले इन दोनों को इक्वल रखा, फिर आपने इन दोनों को इक्वल रखा, है ना। तो इससे आपको p की वैल्यू क्या मिली, +-1 और इससे p इज नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स जब आप दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो p जब 1 होगा
जब p आपका 1 होगा तो तब नो सोल्यूशन होगा इसमें, समझ आइए। अब ये क्वेश्चन आपका अलग था, कंडीशन सेम थी, यहाँ कोई p था ही नहीं, हम निकाल ही नहीं सकते p की वैल्यू, हमने इन दोनों को इक्वल रखा, ठीक है। और इससे आपका आया p इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि एक्सेप्ट 10 द ग्राफ गिव्स पैरेलल लाइन। यहाँ पर आपके पास दोनों जगह, ये यहाँ पर भी p है, इधर भी p है, दोनों को हम कंडीशंस को उठाकर चलेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को अनइक्वल करेंगे। तो इन दोनों को इक्वल किया तो आपके पास p इज इक्वल टू 1 आया, सॉरी प्लस माइनस 1 आया, और इन दोनों को अनइक्वल किया तो p इज नॉट इक्वल टू -1 आया। और जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, क्योंकि यहाँ पे तो p इज नॉट इक्वल टू 1 है और यहाँ पे p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, दोनों का कंपैरिजन करके हमें क्या मिला कि p आपका 1 होगा, क्योंकि माइनस तो वो हो नहीं सकता है। तो 1 होने पर जो ये जब 1 होगा तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो आपको नो सोल्यूशन देगी, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास है -3x plus 5y is equal to 7, 2px minus 3y is equal to 1. If the line represented by this equation are intersecting at a unique point, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है यूनिक पॉइंट के लिए, है ना, इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। तो फॉर यूनिक पॉइंट आपके पास कंडीशन होगी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। a1 क्या है आपके पास -3, यहाँ पर हमने नहीं राइट डाउन किया, हम कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू -3, a2 इज इक्वल टू 2p, b1 is equal to 5, b2 is equal to -3, c1 is equal to 7 and c2 is equal to 1। ओके, ये कोमास हैं बेटा आपके, ठीक है। तो अब a1 by a2, तो -3 by 2p is not equal to 5 by -3। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10p इज नॉट इक्वल टू 9 एंड p इज नॉट इक्वल टू 9 बाय 10, कि आपके पास 9 बाय 10 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो उसमें ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट 9 बाय 10 these lines gives unique solution, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है कि वो p 9 बाय 10 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, px minus 6y minus 8 is equal to 0। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेते हैं आगे। a1 2, a2 p, b1 3, b2 -6, c1 -5, c2 -8। और किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन, सेम यूनिक सॉल्यूशन, यही यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास आएगा a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो 2 by p is not equal to 3 by -6। तो यस यही है। 3p is not equal to -12 and p is not equal to -4। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट -4 these lines
gives unique सॉल्यूशन, कि -4 को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू है जो p की आएगी वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देगी। इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब इक्वल आता है तो उसका मतलब क्या है, अनइक्वल आता है तब उसका मतलब क्या है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। नोट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। और 11th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ 2x plus 3y equal to 7 and 2px plus py equal to 28 minus qy if the pair of equations have infinite many solution। आपने क्या देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x plus 3y equal to 7 एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2px plus py equal to 28 minus qy। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो आपके पास पी वाई इधर भी है और यहाँ पर आपके पास क्यू वाई है, तो आपने क्या करना है, जो ये नेगेटिव क्यू वाई है इसको आपने लेफ्ट साइड ला करके पॉजिटिव कर देना। ठीक है, आपके पास आया 2px प्लस पी वाई, नेगेटिव का आपके पास हो गया पॉजिटिव क्यू वाई इज इक्वल टू 28। ओके, अब यहां से आपने क्या करना है, y को कॉमन ले लेना है। आपके पास है 2px प्लस y को कॉमन लिया, p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए इनमें a1 क्या है, a1 2, a2 2p, b1 3, b2 p प्लस क्यू, c1 7 एंड c2 28। ओके, अब आपके पास कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो आपने कंडीशन लिखी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपके पास कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। आपने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया, 2 by 2p, 3 by p प्लस q एंड 7 by 28। इनको इजी करने के लिए हमने यहीं पर कट कर दिया, 1 by p इज इक्वल टू 3 बाय p प्लस क्यू इक्वल टू 1 बाय 4 और आपने ये रेशो आपने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब हमने क्या किया, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वल किया, 1 बाय p इक्वल टू 1 बाय 4 और सेकेंड टाइम में आपने इन दोनों को इक्वल किया, 3 बाय p प्लस क्यू इक्वल टू 1 बाय 4। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको p इक्वल टू 4 मिल जाता है और यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर p प्लस क्यू इक्वल टू 12 मिलता है। p की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल चुकी है तो उसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो q की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो फॉर मैनी सोल्यूशन p एंड q की वैल्यू आपके पास 4 और 8 आपको मिल जाती है। तो बेटा इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से समझिए और नोट डाउन कीजिए।